Hello everyone, welcome to our channel Kids Flix. Today we learn the chapter 16 of Earth Natural Friend book for class 2. The chapter's name is Our Earth. आज हम अर्थ नेचुरल फ्रेंड बुक का चैप्टर 16 सीखेंगे और चैप्टर का नाम है आर अर्थ. लेट्स स्टार्ट. वी लिव ऑन द अर्थ. हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. इट इज़ राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल. यह एक बॉल की तरह बिल्कुल गोल है. इट हैज़ टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. इसके दो पार्ट हैं, एक लैंड और दूसरा वाटर, यानी एक धरती और दूसरा पानी. दिस इज़ अ ग्लोब. यह एक ग्लोब है. आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो ग्लोब की. इट इज़ अ मॉडल ऑफ आर अर्थ. यह हमारे अर्थ की एक मॉडल की तरह है. द ब्लू पार्ट्स शो वाटर. जो इसका आपको ब्लू हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पानी को शो करता है. द ब्राउन पार्ट्स शो लैंड. और जो इसका ब्राउन हिस्सा है वो इसके लैंड को शो करता है. वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ को सबसे ज़्यादा किसने ढका हुआ है? पानी ने ढका हुआ है, यानी कि हमारी धरती पर पानी अधिक है. इट कैन बी सीन इन द सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. हम इस पानी को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? सीज में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में. लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. लैंड जो है यानी धरती जो है बहुत ही छोटे पार्ट को ढकती है, जहाँ पर बहुत ही हम लोग रह सकते हैं. तो जो लैंड है हमारी वो बहुत ही छोटे पार्ट पर धरती को देखने को मिलती है. देयर इज़ एयर अराउंड द अर्थ विच वी ऑल ब्रीथ. और धरती के चारों ओर क्या है? हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं. लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और लैंड भी जो है, जो धरती पर बहुत कम मात्रा में है, वो भी सब जगह एक जैसे दिखाई नहीं देते. इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, यानी ये अलग अलग तरह से देखने को मिलती है. प्लेन्स. द लो लेवल फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेन. जो धरती का सबसे लो लेवल होता है उसको हम जो हम उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए वो लैंड, उसे हम प्लेन बोलते हैं. वी ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन इट. और हम जो प्लेन हिस्सा होता है उस पर हम क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं. मोस्टली पीपल लिव ऑन प्लेन्स. ज़्यादातर लोग जो है वो प्लेन हिस्से पर ही रहते हैं. रिवर्स फ्लो ऑन प्लेन्स. और जो नदियाँ हैं वो भी प्लेन्स पर ही बहती हैं. हिल. An area of land which is much higher than the land around is called a hill. और वो एरिया लैंड का जहाँ पर जो लैंड के प्लेन हिस्से से जो है वो हायर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक हिल बोलते हैं. माउंटेन. सम हिल्स आर वेरी हाई. अब जैसे हिल का एरिया ऊंचा होता है, वैसे ही जो हिल होती हैं उनसे भी हाई होते हैं माउंटेन. तो दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं, जिन्हें हम माउंटेन्स को हिंदी में हम पर्वत कहते हैं. द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण इन माउंटेन्स के सबसे ऊंचे हिस्से पर बर्फ़ जो है वो हमेशा रहती है. डेजर्ट. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट. अब धरती के उस हिस्से पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सैंड देखने को मिलती है, उस हिस्से को हम डेजर्ट कहते हैं. इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स. अब डेजर्ट जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पानी देखने को मिलता है और वहाँ पर बहुत ही कम पौधे जो हैं वो उगते हैं. फॉरेस्ट. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ ट्रीज. अब धरती का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रीज से ढका हुआ है. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट. इस पार्ट को हम फॉरेस्ट कहते हैं, यानी अपने जंगल कहते हैं. सम पार्ट्स आर कवर्ड विथ ग्रासेस. देयर आर कॉल्ड ग्रासलैंड. कुछ हिस्सों पर केवल घास ही देखने को मिलती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? ग्रासलैंड कहकर बुलाते हैं. फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो जंगली जानवरों का घर होता है. वैली. लो एंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. नीचे का हिस्सा और दो हिल और माउंटेन्स के बीच का जो हिस्सा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. अ वैली हैज़
very fertile land and people grow many crops here. अब जो ये वैली होती है जिसको हम हिंदी में घाटी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ धरती होती है और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं यानी कि फसलें उगाते हैं. प्लेट्यू, फ्लैट एरिया ऑफ लैंड लिटिल हायर अबव द एरिया अराउंड इट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. अब प्लेट्यू कौन सा एरिया होता है? वो वाला फ्लैट एरिया जो अपने आसपास की धरती से थोड़ा ऊंचा होता है, हम उसे प्लेट्यू कहते हैं. वाटर ऑन द अर्थ. अब पानी कैसे कैसे हमारी धरती पर देखने को मिलता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे. लेक्स आर बिग पूल्स ऑफ वाटर विद लैंड ऑल अराउंड. A small pool of water is called a pond. लेक्स यानी झीलें. झीलें जो हैं वो बड़े बड़े पूल्स होते हैं जिनके चारों तरफ धरती होती है और उसके अंदर पानी होता है. अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ पॉन्ड. और जो पूल छोटा होता है उसको हम पॉन्ड कहते हैं. रिवर. अ चैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ रिवर. एक वो चैनल जहाँ पर बहुत मात्रा में पानी देखने को मिलता है, ऐसी धरती जहाँ पर पानी ही पानी देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं रिवर. द टू साइड्स ऑफ द रिवर आर कॉल्ड इट्स बैंक. जो इसके दोनों साइड होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? बैंक यानी किनारे. द रिवर फ्लोज from the mountains to the sea through the plains and makes our earth look green and beautiful. जो नदी होती है वो माउंटेन की तरफ से बहती है यानी माउंटेन से गिरती है और फिर किस तरफ हो जाती है? सी की तरफ हो जाती है और फिर प्लेन्स में से होते हुए हमारी धरती को बहुत ही हरा भरा और सुंदर बना देती है. सी एंड ओशियन. सी एंड ओशन क्या होता है? अ लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड सी. जब बहुत अधिक मात्रा में पानी देखने को मिलता है तो हम उसे सी कहते हैं. सी वाटर इज सॉल्टी. जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है. वी कांट ड्रिंक इट. हम इसे पी नहीं सकते हैं. अ बिग सी और लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन. और एक बहुत बड़ा समुद्र और बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पानी होता है उसे हम ओशन कहते हैं. ओशन वाटर इज सॉल्टी टू. और ओशन का पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. Thank you for watching the video. Don't forget to like, share, subscribe our channel.